नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। इससे पहले हमने क्लास किया था जिसमें हमने स्मॉक टावर के बारे में आपको बताया था, जो दिल्ली में लगा है रिसेंटली। उसके बारे में सब कुछ हमने समझा था, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी की कुछ बेहतरीन ऑफर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। इनमें पूरा 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, इन सब का पूरा प्लान है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा क्रैश कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज है और मेंस का पूरा बैच है, ठीक है। और क्रैश कोर्स जो इस बार प्री दे रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। बहुत और कुछ और स्लाइड जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बढ़िया है उनके लिए जो एकदम सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछा करते थे सर कहाँ से कंटेंट खरीदें या बुक कौन सी पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सीधे लिंक मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको परचेज करना चाहे, क्लास हो, बुक्स हो या टेस्ट सीरीज हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजली मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल, क्लास का पूरा डिटेल, कैसे आपको खरीदना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यदि परचेज करना है तो फटाफट जाइए और परचेज कर लीजिए। आइए बात करते हैं क्लास की अपनी, ठीक है। आज क्लास में हम बात करेंगे, हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि 22 अगस्त को हमने विश्व संस्कृति दिवस मनाया, ठीक है। क्या मनाया? विश्व संस्कृति दिवस मनाया। और इस पर ही थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है जिस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची की भाषा है। शास्त्रीय भाषा भी है और 8वीं अनुसूची की भी ये भाषा है, ठीक है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, यदि आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है इसको। वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार ने नियमित रूप से संस्कृत का उपयोग सिखाने के लिए राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया, ठीक है। ये फैक्ट है किसके लिए? पीसीएस के लिए या जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए, ठीक है। संस्कृत ग्राम किसने विकसित किया? संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ इसमें प्रमुख बातें क्या हैं। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। प्राचीन काल की तरह व्यापक रूप से नहीं बोले जाने के बावजूद यह दिवस अनिवार्य रूप से संस्कृत सीखने और जानने के महत्व की बात करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों को सूचना जारी करने के बाद में वर्ष 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया, ठीक है। संस्कृत संगठन संस्कृत भारती दिवस को बढ़ावा देने का कार्य करता है। संस्कृत भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं, ठीक है। इसे विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है, ऑब्वियस सी बात है। यह एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसमें सबसे प्राचीन दस्तावेज वेद और वैदिक संस्कृति में है, ठीक है। वैदिक काल में संस्कृत एक अखिल भारतीय भाषा हुआ करती थी और देश में अधिकांश भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। यह भाषा किसी न किसी तरह की आधुनिक व्युत्पत्तियों और क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपना अस्तित्व खोती गई। शास्त्रीय संस्कृत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में इस्तेमाल होने वाली वैदिक के करीब की भाषा ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय, जिसमें 8 अध्याय हैं, अब तक के सबसे बेहतरीन व्याकरण ग्रंथों में से एक है। संस्कृत को देवनागरी लिपि और विभिन्न क्षेत्रीय लिपियों में लिखा गया है, जैसे उत्तर कश्मीर में शारदा, पूर्व बंगाल में बंगाली, पश्चिम में गुजराती व ग्रंथ वर्णमाला सहित विभिन्न दक्षिण लिपियां इसे विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथों के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। इसे सबसे अधिक कंप्यूटर के अनुकूल भाषा माना जाता है, ठीक है। वर्ष 1786 में अंग्रेजी भाषाविद विलियम जोन्स ने अपनी पुस्तक द संस्कृत लैंग्वेज में बताया कि ग्रीक और लैटिन भाषा संस्कृत से संबंधित थी। तो संस्कृत अपने आप में जैसा कि इंडिया की एक पहचान है, क्योंकि इंडिया में जो पुराने ग्रंथ हैं, जो इंडियन कल्चर का पहचान है, वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और अभी वर्तमान में जो पश्चिमी देश हैं, जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जा चुके हैं, वो हमारी संस्कृत की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। और हम इंडियंस जहाँ पर वर्जिन है संस्कृत का,
जहाँ से संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है, हम उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो चीज़ हमने दिया उसका लाभ पूरी दुनिया उठा रही है और हम ही उसके लाभ को नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि यह भाषा पूरी तरह से मृत नहीं है। माना जाता है कि कर्नाटक के शिमोग जिले के एक गांव जिसे मत्तूर कहा जाता है ने भाषा को संरक्षित रखा है। विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र सुधर्म है। ठीक है, एकमात्र समाचार पत्र सुधर्म संस्कृत में आता है। यह समाचार पत्र 1970 से कर्नाटक के मैसूर से प्रकाशित हो रहा है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ठीक है, सुधर्म, आप इसको याद रखेंगे और प्लीज इसको सर्च करिए। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का जिम्मेदारी हर भारतीय का है, क्योंकि ये आपके गौरव की बात है कि दुनिया आज आपके एक प्राचीनता से प्रभावित हो रही है, उसके उपयोग को समझ रही है। ठीक है, संस्कृत में महत्वपूर्ण लेखक और कार्य को देख लेते हैं। ठीक है, भास, उदाहरण के लिए स्वप्न प्रवास दत्त, ठीक है, वासुदत्त इन ए ड्रीम, जिनके लिए व्यापक रूप से अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कालिदास से पहले कार्य किया है। इनमें उनका उल्लेख मिलता है। कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका जो कालखंड है के कार्यों में शकुंतला, विक्रमोर्वण, कुमार संभोम, रघुवंश शामिल है। ठीक है, इसके अलावा शूद्रका और मत्स्यकाटिका संभवतः तीसरी शताब्दी काल के हैं। ठीक है, अश्वघोष की रचित बुद्ध चरित्र और बौद्ध साहित्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ये सब संस्कृत भाषा के बेहतरीन पुराण हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारवी और किरातार्जुन लगभग 7वीं शताब्दी की है। ठीक है, अर्जुन और किरात के बारे में है। ठीक है, माप व शिशुपाल वध 7वीं शताब्दी की है। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत भी संस्कृत में रचे गए हैं। केंद्र सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ काम किए उसके बारे में बात करते हैं। नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ने भाषा को मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित किया है। इसके तहत स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन की पेशकश करना, इसमें त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ उच्च शिक्षा में एक भाषा का विकल्प भी शामिल है। नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि संस्कृत विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के बहुविषयक संस्थान में बदल दिया जाएगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल प्राधिकरण के रूप में दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही साथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय शोध संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महाविद्यालय स्तर पर संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करना है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी संगठनों, संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देना। शास्त्र चूड़ामणि योजना के तहत अध्यापन के लिए सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वान कार्यरत हैं। भारतीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद संस्थान, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गैर औपचारिक संस्कृत शिक्षा केंद्रों की स्थापना करके गैर औपचारिक संस्कृत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाया जाता है। संस्कृत भाषा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रतिवर्ष 16 वरिष्ठ विद्वानों और 5 युवा विद्वानों को प्रदान किया जाता है। प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता और दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण किया जाता है। संस्कृत के विकास के लिए 18 परियोजना वाली अष्टादशी को लागू करना, ये सब काम जो है केंद्र सरकार ने किया संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। अब जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है वो आम जनता की है, हम लोगों की है कि हम संस्कृत के महत्व को पहचानें और उसे भी तवज्जो देना शुरू करें। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद।